Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो वही हम आज के इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, क्लियर करते हैं हम। चलिए देख लेते हैं। मैं नहीं ले रही हूँ। द स्टार यही कार्ड वहाँ आ रहा था और ये आ गया। मैंने इसी लिए उठा करके इसको रखा था कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, और पहला ही कार्ड वही आया है। द स्टार एनर्जी है यहाँ पर। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, 10 of wands, 2 of cups, very nice. सोलमेट कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है। 8 of swords, क्योंकि सोल कनेक्शन की वाइब्स मुझे मिल रही है। Eight of wands, Eight of pentacles, 5 of wands, 5 of cups एंड 7 of pentacles। 5 आए हैं यहाँ पर। 5 of cups भी और 5 of wands भी है। ओके, बॉटम द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर रूल कर रही है एनर्जी, जो कि पूरा इसी कार्ड से समझ में आ रहा है कि क्या एनर्जीज़ है बाकी और कार्ड्स की। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइज। तो यहाँ पर मुझे साइन जो मिल रहे हैं वो है कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ जो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी थी उसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी अबंडेंट फैमिली से है, रिच फैमिली से हैं। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि इनको ये मनी माइंडेड है, ठीक है। या तो इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच है, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट है, या फिर ये मनी माइंडेड है। इनको रिच होना है, इनको अपनी ज़िंदगी बहुत लग्जरियस लाइफ इनको जीनी है, पैसा चाहिए, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा।
थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी भी वहाँ पर झलकती है, सेल्फिश भी है और माइंडेड भी है। माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, शार्प माइंडेड है, मैं ये कहूँगी कि माइंड गेम्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वही एनर्जी यहाँ पर आई भी है देखा जाए तो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जहाँ इनको कुछ फ़ायदा दिखता है ना वहीं ये इन्वेस्ट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट शायद आप भी इस बात से एग्री करोगे कि यस ये है कि इंसान थोड़ा सा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है और ये है कि जहाँ इसको कुछ फ़ायदा दिखेगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे, चाहे फिर उनका टाइम हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए तो ये हर चीज़ इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन देख करके कि फ्यूचर क्या है। इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स आप देख रहे हो जो कि इन्वेस्टमेंट को बताते हैं। चाहे फिर आप उसको ये मान लो कि पौधा इन्होंने, चलो मान लो पौधा नहीं, बीज खरीदा, मिट्टी लाए, उसमें लगाया, उसकी देख रेख की, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या सोच करके की कि ये इसका फ्यूचर क्या होगा कि बड़ा होगा, अच्छा होगा, सोच के की ना फ्यूचर का। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन की जो है एक हैबिट है कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इनका ये है कि मैं उसी चीज़ में एनर्जी लगाऊं जो चीज़ मुझे कुछ दे सकती है लाइफ में आगे। सो आई फील हो सकता है कि इनके दिमाग के हिसाब से इन्होंने ये सोचा कि हमारे जो आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा भी हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और आप पूरी तरीके से स्टक हो गए। जब इन्होंने ये चीज़ कही कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, आप स्टक हो गए बिकॉज आपकी उम्मीद थी कि चलो ठीक है फ्यूचर नहीं है तो एटलीस्ट इंसान एक बार कोशिश तो करे, एक बार इंसान ट्राई तो करके देखे, क्या पता हो जाए। तो इन्होंने ये कह करके आपको पूरी तरीके से बांध दिया। जैसे कि एक ऑप्शन होता है ना कि किसी ने हमसे कुछ क्या कहा तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके पलट में कुछ कह सकते हैं, बट इन्होंने क्या कहा कि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो आपके पलट के कुछ कहने को बचा ही नहीं है। आप क्या कहोगे कि ट्राई करते हैं ये, बट इनका फिर से वही चीज़ मिलेगी कि ट्राई करने से क्या, मुझे पता है कोई फ्यूचर ही नहीं है। सो लाइक ये कह देना इंसान से साफ साफ कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इसलिए हमें अलग होना है। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ भी नज़र आती है कि इन्होंने जो है ये फैसला इनका था डेफिनेटली, बट कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं आई फील। और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बहुत ठेस पहुंचाई। उस आर्ग्यूमेंट के दौरान ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। उस आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपका प्यार से विश्वास उठ गया। आपका ये कि प्यार होता क्या है, मतलब लाइक आप जिस इंसान से इतना, हम देखो सिंपल सी चीज़ है, हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उम्मीदें भी होती हैं उससे, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है ना, हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये तो हमें ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता, नहीं ये तो हमारे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, और फिर बाद में पता चलता है कि उसने ही वही कर दिया तो बहुत दिल टूटता है। तो यहाँ पर वही है कि इस इंसान ने ऐसा किया आपकी लाइफ में कि आपका प्यार से ही भरोसा उठ गया। इनका नहीं, और लोग भी जो आपकी लाइफ में आए आपने उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि आपने विश्वास खो दिया लोगों के ऊपर से, क्योंकि आपके दिमाग में ये हो गया कि जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, वही मेरा अपना नहीं हो पाया तो मैं किसी और पे क्या ही भरोसा करूँ, कोई और मेरा क्या ही अपना हो पाएगा। एकदम से किसी चीज़ पर से विश्वास उठ जाना, एकदम से लोगों पर से विश्वास उठ जाना, वो हुआ है आपके साथ। और आपने जो है इनके बाद में कोई प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया। लाइक आप बिल्कुल सन रह गए कि नहीं अब क्या ही होगा, कि जिसको हमने इतना प्यार दे दिया, जब उसने ही हमारा दिल तोड़ दिया तो किसी और का क्या भरोसा है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि जिसके हमने साल भर जिसके साथ बिताई, 2-3-4 साल हमने जिसके साथ बिताई, उसी इंसान ने इतने बुरी तरीके से अकेला छोड़ दिया, तो कल के आए लोग क्या साथ दे पाएंगे? 2 दिन का बना रिलेशनशिप क्या साथ दे पाएगा? सिंपल सी चीज़ है। आपने जो और प्रपोजल्स आए वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी वैसे बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर दी, वैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भर दी।
आपने कभी सोचा नहीं था कि इंसान इस तरीके से सोचेगा, आपने कभी ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आई थी कि ये भी ऐसा सोच सकती है। आपको तो यही लग रहा था कि एफर्ट लेंगे, आपको तो यही लग रहा था कि स्टैंड लेंगे, और आपको ये भी था, और आई थिंक ये भी है कि अगर ये स्टैंड लेते तो शायद कुछ हो भी जाता इस कनेक्शन का, बट इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ये चीज़ आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे गई। बट अभी सुनो क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखो तो देखो, इनका ना आपसे बात करने का मन करता है, क्योंकि अब ये लिटरली कम्युनिकेशन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, काम करते हैं तो भी आपके ख्याल आते हैं, काम करते टाइम भी आपके ख्याल आते हैं, अपने काम पर भी ये मन नहीं लगा पा रहे हैं। इनको क्या याद आता है? वही पुरानी बातें, कि किस तरीके से इन्होंने आपको जो है अब्यूज़ किया था, किस तरीके से आपको जो है बहुत कुछ इन्होंने बोला था, और किस लहजे में ये आपको बोल करके गए थे, वो लहजा इनको खुद को याद आता है। ऐसा नहीं है, आप भी इनके बारे में देखो, आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो, बट अब आप इतने इमोशनल नहीं रहे हो इनके लिए, ये मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आता है। जितना कि आप इनके पहले आप इनके लिए जितना पैशन फील करते थे, जैसे आप पहले पागलपन था एक इनको लेकर के, अब वो चीज़ नहीं है। कहते ना कि रोते रोते आंसू सूख गए, वो वाली एनर्जी है कि अब आप स्ट्रांग हो गए हो, अब आप इनके लिए नहीं रोते हो। बट हाँ, कहीं ना कहीं मन में वो इंसान जहन से जा नहीं रहा है, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने उसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, तो इसलिए वो इंसान जहन से नहीं जा रहा है। आप कुछ तो चाहते तो हो कि वो आए वापस लौट करके, उसको रियलाइज़ हो, वो कोशिश करे मुझसे बात करने की। आप ये चाहते हो, क्लियर आप चाहते हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यस, वो वर्क भी कर रही है, जा रहे हैं इनके आपके जो मैसेजेस इन तक पहुंच रहे हैं। डेफिनेटली ये इस कनेक्शन को चाहते हैं, अब ये वापस लौट करके आना चाहते हैं, बिकॉज ये ऐसा सोल कनेक्शन जो कि आपके साथ है, वैसा सोल कनेक्शन इनको नहीं मिल रहा कहीं भी। हाँ, ये प्रैक्टिकल और सेल्फिश है, बट इनको एक इमोशनल कनेक्शन की भी ज़रूरत है अभी, ठीक है, इनको एक इमोशनल कनेक्शन की भी ज़रूरत है। ये विश मांग रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, कहते हैं ना हम, काश उससे बात हो जाए एक बारी, ये विश कर रहे हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो सकता है आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हो इनके लिए, और ये विश कर रहे हैं आपसे बात करने की, कि आपसे बात हो जाए। ये आपको मनाना चाहते हैं, जो आपको ठेस पहुंचाई है उस, लाइक यू नो, हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो मनाने के लिए जाते हैं, नहीं, मनाना चाहते हैं आपको। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये फिर से आपका हाथ थामना चाहते हैं, बट अब थोड़ी मुश्किलें इनको दिख रही हैं, क्योंकि आपने जितना मौका देना था दे लिया, अब और ज़्यादा आप भी कहाँ तक मौका दोगे किसी को, राइट? सिंपल सी चीज़ है। देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट यहाँ पर आ गई ना 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि आपके साथ तो आना चाहते हैं, ये वापस तो आना चाहते, बट अटक गए हैं अपने ही थॉट में, उलझ गए हैं। उलझे क्यों है? उलझे इसी वजह से है क्योंकि एक तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया, कहीं से रास्ता नहीं छोड़ा इनके लिए, और दूसरा ये कि इनके दिमाग में थॉट चलता है कि अगर कुछ फीलिंग अगर कुछ होता तो आप उसको अनब्लॉक कर देते, लेकिन आपने नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपके मन में इनको लेकर के कोई फीलिंग नहीं है। ओके, तो अभी इनके पास सिवाय यूनिवर्स से विश करने के कि आपसे बात हो जाए, उसके अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ भी देख रही हूँ कि थोड़ी सा मन में डर भी है बात करने का, मतलब कि लाइक पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, या क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन भी है इनको, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया आपकी बात नहीं हुई है इनसे, तो उस वजह से है ये चीज़। और भी कुछ एनर्जीज हम देखेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं। तू ही मेरी जान, मेरी जान है, तू ही मेरी जान। एंजल ऑफ लव,
ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी में प्यार ही नहीं लिखा है, जब भी कोई आता है धोखा ही दे करके जाता है या कभी कोई मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए है, बट बस आप उनसे मिले नहीं हो। सिंपल सी चीज़ यही है। आपका प्यार भी है, बट क्या है कि कुछ कर्मा ऐसे हो जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ वक्त ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ जल्दी से नहीं मिल पाती है। कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर अच्छी चीज़ के लिए एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। तो बस यही मान लो कि ये आपकी मेहनत ही चल रही है, बस उस अच्छी चीज़ तक पहुंचने के लिए, अपने ट्रू लव, अपने सोलमेट तक पहुंचने के लिए। बस ये वही मेहनत है आपकी, ये वही ठोकरें हैं जो हम कोई भी गोल बनाते हैं उसको अचीव करने से पहले जो हमें मिलती है, बस वही है ये। बट ऑफ कोर्स आप अपने ट्रू लव से मिलोगे, क्योंकि सबके लिए प्यार है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बस ये होता है कि कोई जल्दी मिल जाता है, कोई थोड़े देर से मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। तो ऐसा मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। ऑल टाइड अप, सब कुछ है आपकी लाइफ में गाइस। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि जैसे कि जो चीज़ें हुई हैं वो भी एक रीज़न की वजह से हुई है, और जो हो रहा है वो भी एक रीज़न से हो रहा है, और जो आगे इस कनेक्शन में होगा वो भी एक रीज़न से होगा। एंड ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि फिर से ये आएंगे आपकी लाइफ में और ये फिर से आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी डेस्टिनी और इनकी जर्नी जुड़ी है आपसे। और जैसे मैंने शुरू में बोला कि सोलमेट की एनर्जी आ रही है, क्या पता यही आपके सोलमेट हैं, बट इनके कुछ कर्मा ऐसे जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये भटक रहे हैं अपने रास्ते से। बट विक्ट्री आपकी होनी है, जीत तो आपकी होनी है। ओके देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है अपने प्यार को लेकर के। आप जिनसे भी प्यार करते हो उसको लेकर के चिंता नहीं करनी। पता है क्यों? क्योंकि वो आप ही से जुड़ा है, उसकी जर्नी आप ही से जुड़ी है, उसकी डेस्टिनी आप ही के साथ लिखी है। तो फिर वो चाहे कितनी ही दूर चले जाए, आएगा तो लौट करके आपके पास ही। वो एक धागा नहीं बांध देते हम किसी से, चलो धागा बांध दिया, अब वो इंसान पूरी दुनिया घूम रहा है बट वो धागा बंधा हुआ है, और वो धागे की वजह से वो आखिर में खिंच के वहीं आपके पास ही आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपसे बंधे हुए हैं, क्योंकि आपकी जर्नी इनके साथ है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी इनके साथ है। तो कितना ही दूर चले जाएं, लौट करके आना तो आप ही के पास पड़ेगा। हाँ यही आपके ट्रू लव भी हो सकते हैं, बट क्या है कि इनको शायद अभी अपने कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने हैं। बट कहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में प्यार है, और है भी, आपकी ज़िंदगी में भी है। ऐसा मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, आपकी ज़िंदगी में भी है प्यार। बट किसी को टाइम से मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से मिलता है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी उसमें गलती नहीं है। बिकॉज हमें तो पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है, किस वजह से। बस हमें ना एक चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, उस ऊपर वाले को याद रखना चाहिए, उस ऊपर वाले को हमेशा जहन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है जो कि हमारे, चलो हमें हमारे कर्मा तो नहीं पता कि पास्ट के क्या है, अब के क्या है, ऊपर वाला सब जानता है। और हम अगर उसको याद करते रहेंगे, अगर हम उसको अपना बनाते रहेंगे, तो कर्मा तो मिलेगा हमें। लेकिन कहते हैं ना कि एक बड़ा एक्सीडेंट होने की बजाय एक छोटा सा कांटा चुभ के रह गया, बिल्कुल वैसे हो जाएगा चीज़ें। ओके क्योंकि कर्मा तो हमें लेना ही है, बट अगर हम भगवान को याद रखते हैं तो वो जो बहुत बड़ा कर्मा था वो बहुत छोटा सा होके हल्के से निकल जाता है, सिर्फ एक भरोसे की वजह से। ओके सो विक्ट्री आपकी ही होनी है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, डोंट वरी, ठीक है? पॉजिटिव रहो और अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू करो, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। बहुत ज़रूरी है इमोशंस को कंट्रोल करना। ये कंट्रोल नहीं तो समझो कुछ भी कंट्रोल नहीं, ठीक है? बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको कंट्रोल करना।
इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपका दिल आपसे क्या कहता है वो सुनो और वही करो। वही है आपके लिए सही सलाह, सबसे सही सलाह वही है कि आप अपने दिल की सुनो। मॉरलिटी, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपका व्यूज़ किया है, जिसने भी आपको किसी भी तरीके की कड़वी बात कह कर के हर्ट किया है, चिंता मत करो, उन सब का हिसाब होगा। उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद आकर के हाथ जोड़ करके आपसे माफ़ी मांगेंगे। बस आपने अपने दिल की सुनते रहना है, ठीक है? बस अपने दिल की सुनते रहो। इंटेंसिटी एंड कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड, लाइक आप ऐसा कोई ब्लैक मैजिक वाली नेगेटिविटी नहीं, लाइक नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, ये हैं आपके अराउंड। उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में तो प्यार ही नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ज़िंदगी में नहीं है उसको देखना छोड़ दो, और जो ज़िंदगी में है उसको देखना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप जो ज़िंदगी में उसको देखना शुरू कर दोगे ना, तो जो नहीं है ना वो भी आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ज़िंदगी में जो नहीं है वो देखना शुरू कर दोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो ध्यान दो, और जो है उस पर ध्यान दो, उसकी कद्र करो। जो नहीं है वो खुद लौट करके आ जाएगा, ठीक है? उसकी चिंता मत करो आप। ऑलराइट, आई नो कि आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, आई नो आपने बहुत पेन सहा है अपनी पूरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, खट्टे मीठे दिन चलते रहते हैं सबकी लाइफ में। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें आएंगी। फ़ाइट करो इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप हो इतने स्ट्रॉन्ग, आप फ़ाइट कर सकते हो। सो यस, कभी कभी हमें खुद से भी फ़ाइट करनी पड़ती है, कभी कभी हमें अपने इमोशन से भी फ़ाइट करनी पड़ जाती है। करो, विक्ट्री आपकी ही है, जीत आपकी ही होनी चाहिए, फिर कैसे भी हो। सबका अपना अपना है ना, कि किसी को तो भाई किसी को तो महलों में रहने का मौका मिलता है और किसी को झोपड़ियों में। सबका अपना अपना कर्मा है, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने हालात नहीं सुधार सकते। मेहनत करेंगे, खुद पर काम करेंगे, ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि खुद के ऊपर काम करो, ठीक है? ये जो आपकी लाइफ की परेशानी है, आपका लाइफ का स्ट्रगल है, वो किसी भी तरीके का हो या किसी भी लेवल का हो, आप निकल जाओगे उससे। बट मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ेगी। कभी दूसरों से फ़ाइट करनी पड़ती है अपने हक के लिए, तो कभी खुद से फ़ाइट करनी पड़ती है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। तो फ़ाइट तो हमेशा ज़िंदगी में, जब तक ज़िंदगी है तब तक फ़ाइट है, कभी खुद से तो कभी दूसरों से। तो वो तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना फ़ाइट के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो वो तो करनी पड़ेगी। अब कभी अपने लिए लड़ना पड़ेगा, कभी दूसरों के लिए लड़ना पड़ेगा। बट यस, वो फ़ाइट आपको कमज़ोर नहीं करनी चाहिए, वो फाइट से ना आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि कमज़ोर लोगों को दुनिया जीने नहीं देती है। जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वही अच्छे से और आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि वीक, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।